फौजी और राजनीति ये सब्जेक्ट है। फौजी और राजनीति इस सब्जेक्ट पर हमारे परमार साहब से फोन पर चर्चा होती रहती है। आज हमने परमार साहब को बताया कि उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक, ये परमार साहब ने बताया था कि ही वॉज पायलट इन रॉयल एयरफोर्स। भारत स्वतंत्र होने से पहले एयरफोर्स का नाम ही रॉयल एयरफोर्स था। स्वतंत्र के बाद उसको इंडियन एयरफोर्स नाम दिया गया। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम दैट बिजू पटनायक वॉज ए पायलट ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। दैट टाइम डकोटा एयरक्राफ्ट वॉज वेरी फेमस और यशस्वी एयरक्राफ्ट था। उसमें से ये बिजू पटनायक साहब स्वातंत्र्य लड़ाई के पर्चियाँ नीचे फेंक रहे थे, देशवासियों को बांटने के लिए फेंक रहे थे। अभी ये देशवासियों के लिए स्वतंत्र सेनानी और पायलट होकर भी पर्चियाँ बांट रहे हैं, इसकी खबर जब अंग्रेज़ों को मिल गई तब अंग्रेज़ों ने उनको सर्विस से निकाल के जेल में डाल दिया। अभी जेल में डालने के बाद वो स्वतंत्र सेनानी हो गए, वो ठीक है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वातंत्र मिलने के बाद ये जो खबर उस टाइम के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को मालूम हो गया तो उन्होंने बिजू पटनायक साहब को राजनीति करने के लिए बुलाया और वो उस रास्ते पर चलते चलते एक बड़े नेता के रूप में उभर आए, क्योंकि ही हैड बैकग्राउंड ऑफ इंडियन एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स। तो इस सिलसिले में इस उदाहरण देके परमार साहब ने बताया कि भारत में राजनीति में बहुत सारे फौजी अफसर या मैन यशस्वी राजनीतिक बन गए हैं। जैसे कि राजस्थान में जो खुशवंत सिंह, राजस्थान में जो बलराम जाखड़, राजेश पायलट और ऐसे बहुत सारे राजनीति में बड़े नेता के नाम से उभर आए थे। ये सबको यदि इकट्ठा किया जाए तो भारत की राजनीति सैनिक शिस्त से चल जाएगी। इसलिए परमार साहब ने इन सब का जिक्र किया और हमारा कोशिश है, सैनिक समाज पार्टी की कोशिश है, जो कुछ राजनीति में प्रतिभावान है, टैलेंटेड है, फौजी बैकग्राउंड है, फौजी परिवार की से आते हैं, ये सबको सैनिक समाज पार्टी में बुलाने का न्योता दिया जाता है। अभी सैनिक समाज पार्टी में किसान के पुत्र यही सब फौजी है, किसान के परिवारी फौजी है, तो आम समाज का परिवारी फौजी में आता है। यदि फौज में जाके वो कुछ शौर्य करता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे उभर आते हैं, तो ऐसे लोगों को सैनिक समाज पार्टी में स्थान दिया जाएगा और सैनिक समाज पार्टी एक भारतीय राजनीति बदल सकती है, जन लोकतंत्र ला सकती है, रयते का राज्य ला सकती है, जनते का राज्य ला सकती है। इसलिए हमारा सब्जेक्ट अभी इससे आगे ऐसा ही रहता जाएगा, फौजी और राजनीति, फौजी और राजनीति। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारी जो आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पत्रकार परिषद है, रांजनगांव में 4 तारीख को है, उस दिन भी ऐसा एल्गार किया जाएगा कि जितने फौजी बैकग्राउंड है, जिन सिविलियन को फौजी बैकग्राउंड पसंद है, जो चाहते हैं कि इस देश को इस परिवारवादी नेताओं के पारतंत्र से छुटकारा देना चाहिए, वो सब सैनिक समाज पार्टी में आ रहे हैं। इसलिए सब देशवासियों को यदि स्वातंत्र्य की अनुभूति लेनी है तो जरूर सैनिक समाज पार्टी में आ रहे हैं। इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट है
फौजी और राजनीति, ये दोनों के ऊपर हम अभी ये सैनिक समाज पार्टी चढ़ पड़ी है और इसलिए 2024 में जरूर 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 सैनिक समाज पार्टी का इस सब्जेक्ट के नाते यश मिलेगा। महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, देश की सरकार बदलने की ये ताकत रखती है। इसलिए सब समाज को धन्यवाद। भारतवर्ष की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सैनिक समाज पार्टी का विजय हो।